Good afternoon, students. मैं शिवेंद्र सिंह, welcome once again. डियर स्टूडेंट्स, आज जिस सब्जेक्ट पर हम चर्चा करेंगे, डिस्कशन करेंगे, उस सब्जेक्ट का नाम है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। तो आइए स्टार्ट करते हैं ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के बारे में। ये बीकॉम थर्ड ईयर ऑनर्स के लिए है। तो बीकॉम थर्ड ईयर ऑनर्स के लिए आज का सब्जेक्ट है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। आइए इस पर डिस्कशन करते हैं। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। अब ये ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के बारे में हम जानेंगे कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट क्या होता है। एक तरह से शॉर्ट में ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट को एचआरएम भी बोलते हैं। आपने नाम सुना होगा पहले से भी, एचआरएम इसको बोला जाता है। तो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के बारे में आज हम जानेंगे, उसका बेसिक इंट्रोडक्शन के बारे में कि ये ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट होता क्या है, किसी भी संगठन में इसको हम कैसे, इसका यूटिलाइजेशन क्या होता है, इसका एक तरह से इसके जो फीचर्स वगैरह होते हैं, फंक्शन वगैरह होते हैं, ये क्या होते हैं। लेकिन आज हम इस पर डिस्कशन करेंगे केवल इसके बेसिक इंट्रोडक्शन के बारे में, क्योंकि किसी भी टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले, किसी भी सब्जेक्ट को स्टार्ट करने से पहले हमें उसके बारे में थोड़ा बेसिक जानना होता है कि वो उसका बेसिक इंट्रोडक्शन क्या है। तो एचआरएम के बारे में आज हम शुरुआत करते हैं, डिस्कशन करते हैं कि एचआरएम होता क्या है। एचआरएम, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, ये 3 वर्ड्स लिखे हुए हैं, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। तो स्टार्ट करते हैं इसके इंट्रोडक्शन के बारे में। डियर स्टूडेंट्स, सभी ने, आप लोगों ने नाम सुना होगा कि जैसे एचआरएम जो है, तो आज का जो सिनेरियो है, आज का जो परिदृश्य है, आज के जो समय है, आज का जो, तो वो कंपटीशन वाला है। कंपटीशन कंपटीशन किस फील्ड में? बिजनेस फील्ड में। तो कोई भी व्यावसायिक संगठन हो, तो कुछ कोई भी व्यावसायिक संगठन हो, उसमें जो भी एम्प्लॉय काम करते हैं, तो जो भी एम्प्लॉय काम करते हैं, तो जो भी वर्कर्स हैं, एम्प्लॉय हैं, कर्मचारी हैं, तो उन कर्मचारियों में एक तरह से उनका जो नैतिक विकास है, उनका जो एजुकेशन है, उनका जो परसेप्शन है, उनकी जो कार्यशैली है, लाइफ स्टाइल है, वर्किंग स्टाइल है, तो उनमें एक तरह से ग्रोथ हो सके, उनमें इस तरह से ग्रोथ हो सके, ताकि अपना एक तरह से वो बेस्ट परफॉर्मेंस दे सके, बेस्ट परफॉर्मेंस दे सके। क्योंकि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, कोई भी व्यावसायिक प्रतिष्ठान है, संगठन है, उसकी सफलता की जो कुंजी है वो उसके एम्प्लॉय से जुड़ी हुई होती है। यानी कि जो उसमें वर्कर्स हैं, एम्प्लॉय हैं, तो वही उस संस्था को ग्रोथ पर ले जा सकते हैं। क्योंकि और ये सभी जगह होता है, क्योंकि जब हम संगठन बनाते हैं तो संगठन में जो वर्कर्स होते हैं, एम्प्लॉय होते हैं, कर्मचारी होते हैं, वही उसके पार्ट होते हैं, वही उसका हिस्सा होते हैं। तो मानव संसाधन जिसको मानव संसाधन बोला जाता है, तो इसको हम अलग अलग तरीके से जानेंगे कि मानव क्या होता है, संसाधन, और मानव संसाधन मैंने प्रबंधन जिसको कहते हैं। तो ह्यूमन क्या होता है, रिसोर्स क्या होता है, और मैनेजमेंट क्या होता है। 3 वर्ड्स को अलग अलग हम जानेंगे। तो यहाँ पर पहली बात ये हुई कि जो और व्यावसायिक संगठन है, तो व्यावसायिक संगठन में जो भी वर्कर्स हैं, एम्प्लॉय हैं, तो उनको इस तरह से मैनेजमेंट, उनका प्रबंधन इस तरह से किया जाए कि वो अपने बेहतर से बेहतर परफॉर्मेंस दे सकें, एक तरह से अपना बेस्ट दे सकें, ताकि संस्था को हम ग्रोथ पे ले जा सके। और ये कहा भी जाता है किसी भी संगठन की सफलता की कुंजी उसके एम्प्लॉय होते हैं। क्योंकि आज के कंपटीशन के समय में, आज के प्रतिस्पर्धा के समय में हम देखते हैं कि इस प्रतिस्पर्धा के दौर में बहुत सी जो व्यावसायिक कंपनियां हैं, किसी दूसरे कंपनी से पिछड़ जाती हैं, उनके सामने वो टिक नहीं पाती हैं, है ना। कितना भी अच्छा प्रोडक्शन कर ले, कुछ भी कितना भी ज़्यादा उसमें वो इकोनॉमिकल, मतलब एक तरह से पैसा वो इन्वेस्ट कर लें, पैसे ज़्यादा एक्सपेंस कर दें, लेकिन दूसरे कंपनी के सामने कहीं ना कहीं वो थोड़ा पीछे हो जाती है। उसका रीज़न होता है क्योंकि हमारे इंडिया में ऐसा कहा जाता है कि हमारे इंडिया में जो वर्कर्स हैं, एम्प्लॉय हैं, वो उनमें कुछ थोड़ा उनकी स्पेशलिटी में, उनकी गुणवत्ता में कहीं ना कहीं कुछ गिरावट ऐसी देखी गई। बड़े बड़े जो कॉर्पोरेट सेक्टर के जो मैनेजर्स होते हैं, जो सीईओ हैं, उनका भी ऐसा मानना है कि कहीं ना कहीं थोड़ा हमारे कर्मचारियों में कुछ लैकिंग थोड़ा हुई है। और ऐसा बोला भी जाता है कि अपने इंडिया में थोड़ा जो प्रबंधन है उसमें थोड़ा कहीं ना कहीं कुछ गुणवत्ता में कमी आ रही है। तो उसको एक वर्ड जिसे हम बोलते हैं कि
राइट मैन फॉर राइट जॉब, सही काम के लिए सही व्यक्ति, सही काम के लिए सही व्यक्ति। तो हम इसका सिलेक्शन कैसे कर पाएंगे, इसका सेलेक्ट चुनाव कैसे कर पाएंगे, जब हम सही तरीके से सही पर्सन, योग्य व्यक्ति को रिक्रूटमेंट करेंगे, सही पर्सन को रिक्रूटमेंट करेंगे। जिस काम के लिए हमको कोई पर्सन एम्प्लॉय चाहिए, जिस स्पेशल काम के लिए चाहिए, उसका विशेषज्ञ जो चाहिए, तो हम उसको ही अगर बेहतर तरीके से रिक्रूट करेंगे तो ही हम अब उस फील्ड में बेहतर से बेहतर जो एम्प्लॉय होगा उस फील्ड में बेहतर से बेहतर कंट्रीब्यूशन दे पाएगा, बेहतर से बेहतर योगदान दे पाएगा और संस्था को ग्रोथ में ले जाएगा, संस्था का पूरी तरह से डेवलपमेंट हो पाएगा। तो मानव संसाधन प्रबंधन में ये ध्यान दिया जाता है कि जो भी हम एम्प्लॉय हायर कर रहे हैं, जो भी एम्प्लॉय हम रिक्रूट कर रहे हैं, जिनका सिलेक्शन कर रहे हैं, तो वो वेल एजुकेटेड हो, वेल मैनेड हो, वेल मैनर्ड हो, अपने किसी फील्ड में वो स्पेशल हो, मतलब स्पेशलिटी उनको हासिल हो, वेल एक तरह से दक्ष हो, कुशल हो, तो ताकि वो संस्था को अपना बेस्ट दे पाएं। तो ये था कुछ उसके बेसिक इंट्रोडक्शन के बारे में। अब आगे चलिए बात करते हैं HRM। शॉर्ट में इसको HRM भी बोलते हैं, इसमें यहाँ पे लिखे देते हैं। आप जैसे देख रहे हैं कि इसमें 3 वर्ड्स लिखे हुए हैं, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। आइए थोड़ा तीनों वर्ड्स को थोड़ा अलग अलग तरीके से समझते हैं कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के बारे में। तो ह्यूमन, सबसे पहले वर्ड आता है ह्यूमन। अब ह्यूमन क्या है? ह्यूमन के बारे में आप सभी लोग जानते ही हैं कि ह्यूमन कौन होता है। ह्यूमन मीन्स एक तरह से जो मानव है, जो इंसान है, जो कर्मचारी है, जो कर्मचारी है। तो किसी भी संगठन में जो एम्प्लॉय है, जो वर्कर है, जो कर्मचारी है, एक तरह से हम उसको ह्यूमन से कोरिलेट करते हैं। अब ह्यूमन से में उसमें बहुत सारी चीजें शामिल हो जाती है। कहते हैं कि जो ह्यूमन होता है, तो ह्यूमन की जो मेंटालिटी होती है, जो उसका परसेप्शन होता है, जो उसकी क्वालिटी होती है, जो उसका वर्किंग स्टाइल होता है, उसकी जो हॉबी होती है, वो सारी चीजें मिलकर के उसको एक तरह से ये सारी चीजें ह्यूमन उसको बनाती है, कंप्लीट करते हैं। जिसे कहते हैं कंप्लीट ह्यूमन। कंप्लीट जो इंसान मानव है, तो उसके जो वर्किंग स्टाइल है, परसेप्शन, उसकी सोच है, उसका जो कैपेसिटी है, उसकी जो इंटेंसिटी है एक तरह से, तो उसमें एक तरह से वो अगर पूरी तरीके से इधर कुशल है, ट्रेंड है, तभी वो एक तरह से वो संसाधन के लिए काम कर पाएगा। तो मानव एक तरह से हुआ कि यानी कि जो वर्कर है, एम्प्लॉय हुआ। मानव से रिलेटेड चाहे वो मेंस हो, वुमेन्स हो, यानी कि जो भी एम्प्लॉय और वर्कर्स है, तो ये किसी संगठन में जो संगठन के पार्ट होते हैं, हिस्सा होते हैं, वहां पर अपना वो परफॉर्मेंस देते हैं, कार्य करते हैं। तो ये हुआ मानव हुआ। मानव मीन्स एक तरह से उसका जो कंप्लीट परफॉर्मेंस है, वो अपनी पूरी तरह से कंप्लीट परफॉर्मेंस दे के कहते ही हैं कि हम जैसे हम कहते हैं ना दैनिक बोलचाल की भाषा में कि आप मानव बनिए। तो मानव मतलब एक तरह से कि आप में पूरी तरह से वो योग्यता हो, एबिलिटी हो, कि ताकि आप अपना जो बेस्ट है, परफॉर्मेंस है, वो संस्था को दे पाएं। फिर आगे हम बात करते हैं रिसोर्स की। रिसोर्स यानी संसाधन। अब संसाधन क्या होता है? संसाधन संसाधन मीन्स किसी भी संगठन में एक जो मानव है, तो वही जब उसमें अपनी सेवा देने लगता है, तो वही एक तरह से संसाधन बन जाता है। एक तरह से चाहे वो फिजिकल रिसोर्सेज की बात हो, चाहे इकोनॉमिकल रिसोर्सेज हो, और चाहे ह्यूमन रिसोर्स की हम बात करें, चाहे इसमें हम एसेट्स वगैरह भी जोड़ सकते हैं, बहुत सारी चीजें, मनी वगैरह, मशीन वगैरह भी, ये भी सभी जोड़ सकते हैं, क्योंकि ये भी क्या होते हैं? संसाधन ही होते हैं, जो भी किसी संस्था के लिए प्रोडक्शन का काम करते हैं, उत्पादन का काम करते हैं, निर्माण का कार्य करते हैं। तो ये एक तरह से क्या कहलाते हैं? मानव संसाधन। यानी ह्यूमन हुआ और रिसोर्सेस हुआ, तो ये दोनों मिलकर के ह्यूमन रिसोर्स, मानव संसाधन कहलाते हैं। यानी ह्यूमन और रिसोर्सेस मिलकर के किसी भी संस्था में उत्पादन जो कार्य होता है, सेवा जो उनका कार्य होता है, उनकी जो परफॉर्मेंस हो पाती है, उसी के कारण वो अपना बेस्ट दे पाते हैं और वो ऑर्गेनाइजेशन को एक तरह से प्रोडक्टिव बना पाते हैं। तो ह्यूमन हुआ, रिसोर्स हुआ। अब आगे बात करते हैं मैनेजमेंट की। मैनेजमेंट के बारे में आप लोग शुरू से ही पढ़ते आ रहे होंगे, 12th से भी पढ़ते आ रहे होंगे कि मैनेजमेंट क्या है। मैनेजमेंट हम सभी जानते हैं कि हमारे पास जो रिसोर्सेस होता है, रिसोर्सेस का बेस्ट यूटिलाइजेशन, बेहतर से बेहतर प्रबंध करना, बेहतर से बेहतर उसको मैनेज करना ही प्रबंध कहलाता है। या फिर दूसरों से कार्य कराने की कला भी उसको बोल सकते हैं। ऐसा बोलते हैं ना कि मैनेजमेंट इज एज ए आर्ट गेटिंग थिंग्स डन थ्रू अदर्स। मैनेजमेंट यानी दूसरों से कार्य कराने की एक तरह से कला है। बड़े बड़े उसमें जो थिंकर्स हैं, जैसे हेनरी फ्योल वगैरह हैं, पीटर एफ ड्रकर वगैरह हैं, टेलर वगैरह हैं, इन्होंने अपना अपना उसमें थ्योरी दी है, अपने अपने सिद्धांत दिए हैं मैनेजमेंट के बारे में। तो एक तरह से ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, HRM। तो HRM कहने का मीन्स अगर हम उसको एक दो लाइन में उसको हम डिफाइन करें, तो HRM क्या हुआ? HRM एक तरह से किसी भी व्यवसायिक संगठन में कोई भी जो एम्प्लॉय है, जो वर्कर्स है,
उसको इस तरह से एजुकेटेड किया जाए, ट्रेंड किया जाए, उसको इस तरह से ट्रेंड किया जाए, एजुकेटेड किया जाए कुशल पूर्वक तरीके से कि अपना उस संगठन में बेस्ट से बेस्ट कंट्रीब्यूशन दे पाए, ताकि संस्था का जो ग्रोथ है वो पूरा हो सके, संस्था का जो लक्ष्य है वो पूरा हो सके। क्योंकि कहते हैं ना कि आज के परिवेश में, आज के परिदृश्य में हम बेहतर तरीके से क्वालिटी फुल प्रोडक्ट बना लेना बस हमारी जिम्मेदारी नहीं होती। उस क्वालिटी फुल प्रोडक्ट को बना लेने के बाद हमें उसको हमारे जो नीडी कस्टमर हैं, कंज्यूमर्स हैं, जिनको उसकी ज़रूरत है, उस तक हमें उनको पहुंचाना भी होता है। तो ये सारी मतलब यानी कि हम कंज्यूमर को क्या बेसिक नीड्स है, कंज्यूमर की क्या डिज़ायर है, उसको भी हमको आइडेंटिफाई करना होता है। तो वो हम तभी उनको हम पूरी तरीके से सेटिस्फाई या संतुष्ट कर पाएंगे। तो कंज्यूमर को सेटिस्फाई तभी हम कर पाएंगे जो हम बेहतर से बेहतर कोई इसी संस्था का जो एम्प्लॉई होगा वो बेहतर से बेहतर अपना बेस्ट कंट्रीब्यूशन संस्था को दे पाएगा। तो इसके लिए जरूरी होता है कि उनका रिक्रूटमेंट, उनका सिलेक्शन, और इसी पर सारा फोकस किया जाता है। आप लोगों ने एक मैनेजमेंट का एक बेसिक फंक्शन है, प्राइमरी फंक्शन है, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में भी पढ़ा होगा, स्टाफिंग। स्टाफिंग के बारे में पढ़ा होगा। स्टाफिंग एक तरह से एचआरएम से रिलेटेड ही है, क्योंकि स्टाफिंग का काम क्या होता है कि बेस्ट से बेस्ट एक तरह से एम्प्लॉय को रिक्रूटमेंट करना। क्यों बेस्ट से बेस्ट? ताकि वो अपनी फील्ड में बेहतर से बेहतर कंट्रीब्यूशन दे सके, ताकि संस्था का ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर ग्रोथ हो सके। तो एचआरएम में यही है कि एक तरह से हम रोजगार जो एम्प्लॉयमेंट है उसको बेहतर से बेहतर बढ़ावा दिया जाए, और एम्प्लॉय जो है, एम्प्लॉय की जो गुणवत्ता है, क्वालिटी है, उसके गुणवत्ता को डेवलप किया जाए ताकि वो बेस्ट अपना दे पाए। और जब बेस्ट देगा तभी वो ऑर्गेनाइजेशन को ग्रोथ पे ले जाएगा। अदरवाइज कोई भी व्यवसायिक संगठन है, कोई भी फर्म है, कंपनी है, वो किसी भी दूसरे किसी दूसरी कंपनी के सामने ज़्यादा बेहतर परफॉर्मेंस नहीं दे पाएंगे, जिससे उनका लॉस होगा, संस्था का लॉस होगा। संस्था का लॉस होगा तो एक तरह से एम्प्लॉय का भी लॉस होगा, एम्प्लॉय की जो परफॉर्मेंस है वो भी वीक होगी। इस तरह से उसमें बहुत सारी फ्रस्ट्रेशन, ये सारी चीज़ें आती जाती हैं, हो जाती हैं, तो वो बेहतर परफॉर्मेंस नहीं दे पाएगा। तो यही एक तरह से इसमें एचआरएम में सिखाया जाता है, बताया जाता है कि जो प्रबंधन होता है, तो प्रबंधन अपने एम्प्लॉय को बेहतर से बेहतर कैसे प्रोडक्टिव कर सके। जिसे कहते हैं ना कि स्टाफिंग के दौरान हम जब सिलेक्शन करते हैं तो हमारा काम सिलेक्शन का बस नहीं होता। एचआर का जो काम होता है, ह्यूमन रिसोर्स एचआरएम का जो उसका वर्क होता है, तो एक तरह से सिलेक्शन बस करना नहीं होता। सिलेक्शन करने के बाद एक तरह से उसमें जो एम्प्लॉय है उसको इस तरह से एजुकेटेड करना, ट्रेन करना, उसको प्रॉपर ट्रेनिंग देना, उसको प्रॉपर मोटिवेट करना, ताकि वो अपनी एक्चुअल परफॉर्मेंस दे पाए। एक अच्छा एम्प्लॉय, एक अच्छा प्रबंधन वही है जो किसी एम्प्लॉय से बेहतर तरीके से कार्य ले सके। जैसे कहा जाता है कि मैनेजमेंट दूसरों से काम कराने की कला है, एक तरह से कला है, ये प्रोसेस है। तो एचआरएम भी एक आर्ट है, प्रोसेस है, जिससे हम किसी भी एम्प्लॉय से, किसी भी वर्कर से बेहतर उसका हम बेस्ट ले पाएं, ताकि संस्था में वो अपना बेहतर कंट्रीब्यूशन दे पाए। जब बेहतर कंट्रीब्यूशन होगा तभी संस्था ग्रोथ में जाएगी। तो एचआरएम में हमने जाना कि एचआर, ह्यूमन रिसोर्स और मैनेजमेंट, तीनों चीज के बारे में जान गए। तो ये एक तरह से जो सब्जेक्ट है एचआरएम है, वो एक तरह से स्टाफिंग से रिलेटेड है। यानी कि हम जो सिलेक्शन करते हैं, रिक्रूटमेंट करते हैं, किसी प्रॉपर एम्प्लॉय को हायर करते हैं, तो उनको एक तरह से पूरी तरह से उनको हम डेवलप कर सके, उनका पूरी तरह से विकास कर सके, उनको पूरी तरह से एजुकेटेड कर सके, पूरी तरह से ट्रेंड कर सके, तभी वो अपना पूरी तरह से कंट्रीब्यूशन, योगदान अपने किसी भी संस्था में दे पाएंगे। तो ये हुआ एचआरएम का बेसिक इंट्रोडक्शन। आगे इसमें अगर हम बात करें तो एचआरएम की बहुत सारे एक तरह से फीचर्स और फंक्शन, इस पर हम ब्रीफ में डिस्कशन करेंगे आगे दिन। आज के लिए ये बेसिक इंट्रोडक्शन था, क्योंकि हम सबसे पहले हम जान लें कि एचआरएम होता क्या है। तो एचआरएम समझ में आ गया होगा कि एचआरएम क्या होता है, कि ह्यूमन जो रिसोर्स मैनेजमेंट है उसका काम क्या होता है। क्योंकि संस्था में जो भी एम्प्लॉय रिक्रूटमेंट हो जाते हैं, तो उसको रिक्रूटमेंट के दौरान से ही उसका कार्य, जो प्रबंधन होता है उसका कार्य वहां से चालू हो जाता है। उसको किस तरीके से हम यूटिलाइज कर सकते हैं अपने संस्था के लिए, किस तरह से उससे हम कार्य ले सकते हैं। तो उसको प्रॉपर, जैसे हम उसका जो मानदेय वगैरह हुआ, सैलरी वगैरह हुआ, वो फिक्स करना, उसको उसका विभाग जो है, पोर्टफोलियो है, वो डिस्ट्रीब्यूट करना। तो ये सब किसका काम होता है? एचआरएम का, जो ह्यूमन रिसोर्स प्रबंधन होता है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट होता है, जो मानव संसाधन प्रबंधन होता है, ये सब उसका काम होता है। उसको उसका पोर्टफोलियो का बंटवारा करना, उसको उसका कार्य वर्क जो है उसको असाइन करना, फिर प्रॉपर समय में उसको एक तरह से गाइड करना,
समय समय पर गाइड करना उसको, उसका प्रॉपर समय में मोटिवेट करना, उस पर कोई अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है, समस्या आ रही है उसको काम करने में, किसी चीज़ को प्रॉपर तरीके से हैंडल नहीं कर पा रहा है तो उसको हमको समय समय पर सॉल्व भी करना है, उसको रिकवर भी करना है, उसकी कमियों को देखना भी है, लैकिंग को वॉच करना भी है, समस्याओं को उसको जानना भी है। इसी तरह से हम उसकी समस्याओं को दूर कर पाएँ। कहते हैं ना कि अगर हम किसी पर्टिकुलर प्रॉब्लम को जब तक आइडेंटिफाई नहीं करेंगे तो एक वैसे ही वर्कर है, जैसे हम कहते हैं ना कि एक संस्था में बहुत सारे एम्प्लॉई होते हैं, कभी कभी क्या होता है किसी एक फील्ड में किसी पर्टिकुलर एम्प्लॉई का जो परफॉर्मेंस है वो थोड़ा दूसरे डिपार्टमेंट के एम्प्लॉय से, दूसरे वर्कर्स के अगेंस्ट में थोड़ा वीक हो जाता है। तो इस पर हम ये नहीं कर सकते कि हम डायरेक्ट उस पर एक्शन ले लेंगे, हम उसको पहले वॉच करेंगे, उस पर देखेंगे कि इसमें लैकिंग कहाँ से हो रही है। फर्स्ट टू आइडेंटिफाई हिज लैकिंग, मतलब उसकी में जो कमियां आ रही हैं, उसमें जो कमियां आ रही हैं, समस्याएं आ रही हैं, उसको हम आइडेंटिफाई करेंगे, देन उसके बाद हम उसको रिकवर करेंगे। समस्या को पहले वॉच करेंगे, जानेंगे कि आपकी प्रॉब्लम कहाँ से हो पा रही है, क्यों अपना ये बेस्ट नहीं दे पा रहा है। उसके बाद हम उसकी समस्या को सुनते हैं, उसको दूर करते हैं, फिर उससे हम बेहतर तरीके से कार्य लेते हैं। तो स्टाफिंग में यही सारी चीज़ों को हो जाता है कि हम उनको रिक्रूट करते हैं, उनको उनका पोर्टफोलियो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, उनके कार्य के बारे में बताते हैं, उनको एक तरह से समय समय पर आज के हम जैसे कहते हैं कि उनको प्रॉपर बेहतर तरीके से गाइड करते हैं। गाइड करने के बहुत सारे आजकल टूल्स, संसाधन, रिसोर्सेस अवेलेबल हैं। जैसे हम कहते हैं ना कि समय समय पर ऑर्गेनाइजेशन में मीटिंग्स होती रहती है, सेमिनार होते रहते हैं, वर्कशॉप होते रहते हैं। इससे क्या होता है, जैसे बिजनेस मीटिंग्स वगैरह होती रहती है, बड़े बड़े जो कॉर्पोरेट सेक्टर के जो मैनेजर्स होते हैं, इंटेलेक्चुअल पर्सन होते हैं, बिजनेस एक्सपर्ट होते हैं, वो आते हैं और सेमिनार वगैरह ये मीटिंग्स वगैरह करते हैं, तो अपने सारे व्यू ओपिनियन शेयर करते हैं। नई तरीके की आज के जो जिसकी क्योंकि जो समय है, जो आज का जो परिवेश है वो इनोवेशन का समय है। सभी को पता है कि हमेशा बदलाव होता रहता है, चाहे बिजनेस के फील्ड में हो, चाहे किसी भी फील्ड में हो, परिवर्तन हमेशा होता रहता है। तो उस चेंजेस को हम समय के साथ अडॉप्ट कर पाएँ, उस चेंजेस को हमेशा समय के साथ अडॉप्ट कर पाएँ। तो हम हमारा काम जो एचआरएम का एक तरह से जो वर्क है, वो एक तरह से यह भी है कि जो हम एम्प्लॉय रिक्रूट किए हैं तो उसको समय समय पर हम उसको सेमिनार के माध्यम से, वर्कशॉप के माध्यम से उसको हम बेहतर तरीके से डेवलप कर पाएँ, उसको बेहतर तरीके से मोटिवेट कर पाएँ, कार्य मतलब कार्य के लिए उसको हम प्रोत्साहित कर पाएँ। फिर उसको उसके बाद उसका प्रशिक्षण करना है, उसको ट्रेनिंग भी प्रोवाइड कराना है। ये सारा एचआरएम का कार्य होता है एक तरह से। तो आज हमने जाना कि एचआरएम क्या होता है, एचआरएम से के कार्य क्या रिलेटेड होते हैं, ये उसके इंट्रोडक्शन के बारे में जाना। तो डियर स्टूडेंट्स, आज एचआरएम की बात हुई, इसके अलावा हम कल बात करेंगे एचआरएम के एक तरह से जो बेसिक फीचर्स हैं, फंक्शंस हैं कि एचआरएम के क्या क्या कार्य होते हैं, यानी कि जो एचआर मैनेजर्स होता है, जो प्रबंधन एचआर मैनेजर्स, वो क्या क्या कार्य करता है। तो इसमें थोड़ा हम इस पर डिस्कशन करते हैं, ब्रीफ में कल बताएंगे इसके बारे में कि एक तरह से जो एचआर मैनेजर्स होते हैं तो वो, क्योंकि कहा जाता है ना कि कोई भी जो एम्प्लॉय होता है तो वो उस संस्था का एक तरह से कुंजी होता है, मतलब एक की पर्सन होता है एचआर, क्योंकि उसका काम क्या होता है एचआर प्रबंधन का कि वो बेस्ट से बेस्ट एम्प्लॉय संस्था के लिए रिक्रूट करता है, बेस्ट से बेस्ट संस्था के लिए एम्प्लॉय रिक्रूट करना। और जैसे हम कहते हैं ना कि आज के सिनेरियो में, आज के परिवेश में जो स्टाफिंग का जो एक तरह से प्रोसीजर है, स्टाफिंग का प्रोसीजर है, तो बहुत सारी ऐसी चीजें उसमें शामिल होती हैं। जैसे हम जैसे कहते हैं ना कि कोई हम रिक्रूटमेंट करना होता है तो हम उसमें रिटर्न एग्जाम लेते हैं, वॉकिंग इंटरव्यू करते हैं, या कि फिर ग्रुप डिस्कशन के माध्यम से कोई सिलेक्शन करते हैं। ये सारी बहुत सारी प्रोसेस होती हैं। होता भी है कि इन्हीं प्रोसेस के माध्यम से हम क्या करते हैं कि एक क्वालिटीफुल एम्प्लॉय को हम शार्ट आउट करते हैं, क्योंकि हमें जो सिलेक्शन करना है एक बेस्ट एम्प्लॉय का सिलेक्शन करना है, क्योंकि बेस्ट एम्प्लॉय अगर हम सिलेक्शन करते हैं तो ही अपने वो फील्ड में बेहतर तरीके से प्रोडक्टिव हो पाएगा, उसमें अपना पूरा तरीके से कंट्रीब्यूशन दे पाएगा। अगर हम ऐसे किसी एम्प्लॉय को रिक्रूट कर लेते हैं जिसको हमको ज़्यादा मतलब ट्यूट करना पड़े, एक तरह से प्रशिक्षण देना पड़े, ट्रेनिंग देना पड़े, तो उसमें एम्प्लॉय का जो मैन पावर होगा वो भी एक तरह से, और जो टाइम होगा वो भी वेस्ट होगा। तो एक तरीके से एचआरएम जो ह्यूमन रिसोर्स जो मैनेजमेंट है, तो उसका काम यही है कि बेहतर से बेहतर हम एम्प्लॉय रिक्रूट करें और बेहतर से बेहतर उनको हम समय पर गाइड करें, बेहतर से बेहतर प्रशिक्षण दे पाएँ, ताकि हमारी वो संस्था के लिए बेस्ट से बेस्ट दे पाएँ।
हम थोड़ा इसके हिस्ट्री में भी जाते हैं, थोड़ा इतिहास में भी जाते हैं एचआरएम के, तो हम कहते हैं कि अगर हम अपने इंडिया की कंपैरिजन करें दूसरे कंट्री के कंपैरिजन में, से हम कहते हैं कि यूरोपियन कंट्रियां हैं कुछ जो काफ़ी डेवलप हैं, व्यवसाय के क्षेत्र में हो, इंडस्ट्री के क्षेत्र में हो, तो आज के हम परिवेश में देखें तो जैसे कहते हैं ना कि एचआरएम एक तरह से कहते हैं ना कि अगर हम फॉरेन की तुलना करें तो वहाँ के जो एम्प्लॉय होते हैं उनमें एक तरह से टीम भावना होती है एचआरएम को लेकर के, यानी कि अपने डेवलपमेंट को लेकर के। लेकिन इंडिया में अगर हम इसके थोड़ा इस पर कंपैरिजन करें तो वहाँ पर थोड़ा टीम भावना में एक तरह से कहते हैं कि जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय होते हैं उनमें से वो थोड़ा फर्क फील होता है, कि मतलब थोड़ा डिफरेंस फील होता है कि यहाँ का जो अगर हम किसी एक तरह से कॉर्पोरेट सेक्टर की बात करें, प्राइवेट सेक्टर की बात करें, तो वहाँ के जो फॉरेन के जो एम्प्लॉय होते हैं तो वो एक तरह से ज़्यादा प्रोडक्टिव हो पाते हैं। लेकिन अपने इंडिया में हम जैसे कहते हैं कि हम ज़्यादातर जो जॉब है, रोजगार है, हम गवर्नमेंट पर फोकस करते हैं, गवर्नमेंट के क्षेत्र में ज़्यादा जानना चाहते हैं। लेकिन हम प्राइवेट सेक्टर में कम जाना चाहते हैं। ऐसा प्राइवेट सेक्टर में क्यों कम जाना चाहते हैं? क्योंकि वहाँ कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, वहाँ पर कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, तो हमको बहुत ज़्यादा मतलब हमको प्रोडक्टिव होना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करना पड़ेगा। बड़े-बड़े कंपटीटर से हमको एक तरह से हमारा सामना होगा, उनके सामने हम थोड़ा मतलब एक तरह से कमज़ोर हो जाते हैं। तो हम कहते हैं कि हमको कंपटीशन से एक तरह से भागने लगते हैं। लेकिन फॉरेन में ये चीज़ें निकल कर के सामने आ जाती हैं। फॉरेन के जो एम्प्लॉयी होते हैं, उनमें ये चीज़ें ज़्यादा होती है, वो ज़्यादा प्रोडक्टिव हो पाते हैं। तो थोड़ा अगर अपने कंट्री में हम करें, तो ये थोड़ा इसका एक तरह से जिसको कहते हैं टीम स्पिरिट, इसमें एक हेनरी फ्योल ने एक थ्योरी दी थी, स्पिरिट डी कॉर्प्स जिसको बोलते हैं, एक तरह से टीम भावना, यानी टीम मिलजुल करके काम करना, अपनी टीम को अपने आप को ज़्यादा एक तरह से प्रोडक्टिव करना, सामने लाना, इसकी चीज़ की थोड़ा लैकिंग है। लेकिन एचआरएम के माध्यम से इसी लैकिंग को थोड़ा हम दूर कर पाते हैं। एचआरएम का काम ही ये होता है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा किसी एम्प्लॉय को प्रोडक्टिव कर सके, ज़्यादा से ज़्यादा उससे उसका बेस्ट ले सके। तो डियर स्टूडेंट्स, आज का ये जो इंट्रोडक्शन था एचआरएम पर था। आगे हम इस पर डिस्कशन करेंगे एचआरएम के जो उसके बेसिक फीचर्स होते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, जो एक एचआरएम जो मैनेजर होता है उसके फंक्शंस क्या होते हैं, उसकी ड्यूटी क्या होती है, इस पर हम ब्रीफ से डिस्कशन करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप कि आपका जो ये वीडियो है, आज का जो लेक्चर है, आपको ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ में आएगा। तो थैंक्स टू ऑल डियर स्टूडेंट्स, धन्यवाद।